रहस्यमय हवेली की भयानक कहानी। गांव के लोग सदियों से उस पुरानी हवेली से डरते थे जो गांव के बाहरी छोर पर स्थित थी। हवेली की दीवारें समय के साथ ध्वस्त हो रही थी, लेकिन उसका डर अभी भी गांव के हर व्यक्ति के दिल में जिंदा था। लोग कहते थे कि वह हवेली एक पुराने जमींदार की थी जिसने अपने जीवन में कई बुरे कर्म किए थे। उसकी मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जमींदार की आत्मा और उसके साथ किए गए बुरे कर्मों की आत्माएं अभी भी हवेली में बसी हुई थी। रवि, जो एक शिक्षित युवक था, हाल ही में गांव में आया था। उसे गांव वालों की इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह केवल अंधविश्वास है और उसने हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। एक ठंडी अंधेरी रात में, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि ने हवेली का रुख किया। रास्ते भर उसे गांव वालों की चेतावनियां याद आती रहीं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज करता रहा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवेली की पुरानी खिड़कियां और दरवाजे उसे बुला रहे हों। हवेली की तरफ बढ़ते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी चाल धीमी पड़ रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रवि ने अपना साहस बनाए रखा और आगे बढ़ता गया। हवेली का दरवाजा अपने आप ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। हवेली में पुरानी टूटी फूटी फर्नीचर और दीवारों पर धूल भरी जाले लटके हुए थे। हवेली के मुख्य हॉल में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि हॉल की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। उन चित्रों में लोगों के चेहरे धीरे धीरे विकृत हो रहे थे। उनकी आंखें रवि पर गड़ी हुई थी। रवि को लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी एक सफेद साड़ी पहने औरत पर पड़ी। उसकी पीठ रवि की तरफ थी और उसके लंबे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा इंसान का नहीं, बल्कि एक भयानक राक्षस जैसा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा बुरी तरह से विकृत था। वह औरत अचानक से एक भयानक चीख में बदल गई, जिससे पूरे हवेली की दीवारें गूंज उठीं। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखते हुए औरत उसके करीब आ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह चौंक गया। वह खुद को हवेली के बाहर गांव के बीचों बीच खड़ा पाया। वह डर के मारे पसीने में डूबा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे बाहर आ गया। उस रात के बाद रवि ने कभी भी उस हवेली के बारे में बात नहीं की और न ही कभी उसके पास जाने की हिम्मत की। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात के बाद हवेली के आसपास और भी भयानक घटनाएं घटने लगी। लोग कहते हैं कि वह औरत जो रवि को दिखी थी, अब भी हवेली में भटक रही है और जो भी उसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि के बाद कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस तरह वह हवेली अब एक रहस्य बन गई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा को बनाए रखे हुए है। हवेली के चारों ओर अनगिनत कहानियां बुनी जाती हैं, लेकिन सच क्या है, यह आज भी अनसुलझा रहस्य है। इस विस्तारित रूप में कहानी का वातावरण और भी अधिक रहस्यमय
और डरावना हो गया है और पाठकों को अधिक गहराई में ले जाता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इस वीडियो को कमेंट कैरन की वीडियो कैसी लगी आपको।